गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है ये हम लोग BA में 2025 में टू 2025 का ISC का क्वेश्चन है जो आया था, उसको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आगे देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन ये है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर तो इस पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल? चेन रूल। जब चेन रूल अप्लाई करते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू डी cos अंडर रूट x अपॉन में डी cos, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, अंडर रूट में x इंटू डी अपॉन में अंडर रूट x अपॉन में डी cos अंडर रूट x इंटू डी cos अंडर रूट x अपॉन में डी अंडर रूट x इंटू डी अंडर रूट x अपॉन में dx। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन अंडर रूट में cos अंडर रूट में x इंटू 1/2 cos अंडर रूट में x अपॉन में 1/2 माइनस 1 इंटू माइनस साइन अंडर रूट x इंटू 1/2 x अपॉन में 1/2 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 साइन अंडर रूट में cos अंडर रूट में x इंटू साइन अंडर रूट अपॉन में x अपॉन में अंडर रूट x और इंटू cos अंडर रूट x, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या है? ये कह रहा है कि प्रूव दैट ए फंक्शन, कोई फंक्शन दिया है f से r पर जो मेनी वन है और इनटू है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r। जरा हम देखते हैं, फंक्शन हमारा ये दिया हुआ है, क्वेश्चन हम नहीं उतार रहे हैं, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो हम इसको मान लेते हैं x1 एंड x2, कोई आर्बिट्ररी, दो आर्बिट्ररी, टू आर्बिट्ररी एलिमेंट है, दो आर्बिट्ररी एलिमेंट है जहाँ x ऑफ किसका, ऑफ r का। जरा हम इसको दो पार्ट में करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो ये देखते हैं हम। तो ये हो गया आर्बिट्ररी एलिमेंट है। देन मान ले fx1 इज इक्वल टू fx2 विच इम्प्लाइज x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा, ये इम्प्लाई कर रहा है क्या, x1 माइनस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2, जो दोनों r में बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन दोनों सही है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सो fx1 और fx2 बराबर हो आपस में, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं, इस इम्प्लाइज दैट वैल्यू x1 का x2 का वैल्यू चेंज होते रहेगा। तो यहाँ से आते हैं x1 इज इक्वल टू x2 इम्प्लाइज f इज मेनी वन। अब यहाँ से इंटू का देख लेते हैं, इंटू का फंक्शन देख लेते हैं क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y कहाँ बिलोंग्स करता है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, y r में बिलोंग्स कर रहा है, y हमारा r में बिलोंग्स कर रहा है। अब हम जरा इसको देखते हैं, तो अगर देन x डज नॉट एग्जिस्ट इन r। ठीक है, तो y अगर देखते हैं कि y इज इक्वल टू -1 -2 डॉट डॉट डॉट, तो इसका कोई भी प्री इमेज r में नहीं होगा, r में नहीं है कोई भी प्री इमेज इज नॉट इन r, इसका r में कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो f क्या हो जाएगा, हेंस f इज एन इनटू फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। हमारा दिया हुआ है, इसका वैल्यू का डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट का। तो सिंपली ये दिया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है,
इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालनी है। तो अगर हम देख रहे हैं C1 कॉलम 1 में अगर हम क्या करते हैं 2C1 दोगुना करके C2 जोड़ दें तो क्या होता है ज़रा देखते हैं। तो सिंपली करेंगे 2+5 2+7 एंड 2+8 और यहाँ है मेरे पास 5 7 8 7 9 10। इससे हमको क्या मिलेगा वैल्यू, इससे हमको वैल्यू मिल जाएगा 7 9 और 10 और यहाँ हो जाएगा 5 7 8 7 9 10। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल सो इट्स डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, इसके बाद आप बनाने का बहुत सारे तरीके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते थे, वैल्यू निकाल के चेक कर लेते। चलिए यहाँ देखिए कॉसेक प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो जरा हम प्रिंसिपल वैल्यू देख लेते हैं क्या है कि यहाँ पर हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2 और हमको पता है कॉसेक π/6 की वैल्यू क्या हो जाती है 2 हो जाती है। तो हम इसको अगर कॉस एक y बराबर 2 है तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉसेक y बराबर कॉसेक π/6। तो यहाँ से ये ख़त्म हो गया, y की वैल्यू आ गई कॉस π/6 अगर आ जा रही है तो हमको पता है कि कॉसेक π/6 जो है कॉसेक π/6 जो है लाइज इन रेंज, किस रेंज में लाई कर रहा है -π/2 से π/2 और -0। सो कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू π/6 आंसर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चंस थे। अब हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस -1 से 1 तक sin 23x कॉसेक 12x dx। तो मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू -1 1 sin 23x कॉसेक 12x dx। तो हम इसको फॉर्मूला पे तोड़ते हैं। एक फॉर्मूला क्या है, प्रॉपर्टी एक है, प्रॉपर्टी है नॉट फार्मूला, प्रॉपर्टी है एक, प्रॉपर्टी है क्या है, एक प्रॉपर्टी है a/b fx dx। सिंपली इस प्रॉपर्टी पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a से b f a प्लस b माइनस x dx। इसी प्रॉपर्टी पे हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 से 1 sin 23 1 + 1 और प्लस माइनस -1 माइनस x cos 12 1 -1 -x dx। सिंपली यहाँ से आ जाएगा मेरे पास -1 to 1 sin 23 माइनस x cos 12 -x dx। यहाँ से आ जाएगा -1 से 1 sin 23 x cos 12 x dx और इसका वैल्यू हम माने थे i, तो यहाँ डाल सकते हैं i। तो यहाँ से हो जाएगा i इज इक्वल टू -i, यहाँ से हो जाएगा i प्लस i इज इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू 0/2, 0/2 इज इक्वल टू 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है हमको। इंटीग्रेट करते हैं हम, सिंपली इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, हम मान लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी, इसकी वैल्यू हम i के बराबर मान लेते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व यहाँ नहीं करते जगह के स्पेस, तो यहाँ से ये हो जाएगा, स्पेस की कमी है यहाँ से इसलिए यही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन dx 2 sin x cos x का होल स्क्वायर
यह बराबर हो जाएगा किसके, 4 dx अपॉन साइन स्क्वायर 2x इंटीग्रेशन। यहाँ से ये बराबर हो जाएगा किसके, 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स 2x dx। ये बराबर हो जाएगा किसके, 4 इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 2x और बाई 2 अपॉन 2 प्लस सी, ये कट जाएगा 2 तो ये हो जाएगा -2 कॉट 2 कॉट 2x प्लस सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, फिर हम इसको i के बराबर मान लेते हैं। इसको हम यहीं i के बराबर मान लेते हैं, ऊपर नीचे नहीं मानेंगे। तो यहाँ से चलते हैं तो हम ऊपर नीचे एक काम करते हैं, सेक एक्स माइनस tan x अपॉन में सेक एक्स प्लस tan x इंटू सेक एक्स माइनस tan x dx। यहाँ से ये चीज़ें अब सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स tan x, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि ये वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स tan x dx। यहाँ से ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x dx। ये बराबर हो जाएगा आपको tan x माइनस सेक एक्स प्लस सी आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये भी बहुत आसान है, इसको भी इंटीग्रेट करना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं आराम से। और ये हो जाएगा, इसको हम पहले यहीं पर मान लेते हैं, लेट i के बराबर हो गया। यहाँ से एक चीज़ कर लेते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। यहाँ से क्लियर हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी जेड। और यहाँ से भी और इसको हम लिख सकते हैं x dx इज इक्वल टू 1/2 डी जेड। अब देखिए सिंपली अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इस इंटीग्रेशन में, तो यहाँ से आ जाएगा x dx के जगह पे इंटीग्रेशन पहले 1/2 बाहर कर दीजिए डी जेड अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 1/2 tan इनवर्स z प्लस सी। इसकी वैल्यू सिंपल tan इनवर्स z होती है। यहाँ से सिंपली हम कर लेंगे, z की वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन में tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं करना हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है, फिर हम यहीं पर इसको i के अपॉन में मान लेते हैं। अब इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो इंटीग्रेशन x साइन एक्स dx होगा। इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। फिर जब हम इसको करेंगे माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू इंटीग्रेशन साइन एक्स dx और फिर होल का इंटी एक्स, ये हो जाएगा x माइनस कॉस एक्स माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx। यहाँ से जब सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी आंसर। 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत आसान है, आसानी से 2 नंबर दे के चला जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसमें एरिया निकालना है किसी चीज़ का। तो यहाँ 0 से पाई है और y dx है, और y की वैल्यू दी हुई है साइन एक्स, तो यहाँ से डाल दीजिए 0 से पाई साइन एक्स dx। पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी माइनस कॉस एक्स, और इसको ले लीजिए 0 से पाई तक। अब इसको सॉर्ट आउट कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। ये दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1
इज इक्वल टू 2 आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं। अब देखते हैं, ये भी बहुत आसान है सॉल्व करने के लिए। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको हम कर लेते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल के हिसाब से, डी वाई अपॉन में ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। सिंपली अब इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग एवब, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब ये पता है कि इंटीग्रेशन किसी ई टू द पावर ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन में माइनस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। यहाँ से हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसको सॉल्यूशन करना आसान है, इसको हम उतार लेते हैं डायरेक्ट। tan इनवर्स इसको लिख लेते हैं यहाँ से cos x प्लस इंटू 1 प्लस साइन x अपॉन में cos x बाई, ये पूरा मिडिल ब्रैकेट में है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आ गया cos x इंटू 1 माइनस साइन x वन में cos x। सिंपली अब जब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x। ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन में tan 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब ये मिडिल ब्रैकेट में आ गया, इसको करते हैं सॉल्व, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x। सिंपली ये 1 हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो गया पाई बाई 4 प्लस x। अब जब डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स पाई बाई 4 प्लस डी वाई डी एक्स टू x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका कर्व निकालना है, दिया हुआ है। अब स्लोप ऑफ द कर्व निकालना है। पॉइंट दिया हुआ है x माइनस 5 और y इज इक्वल टू 6, और ये दिया हुआ है कर्व हमारा दिया हुआ है ये। तो सिंपली हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, तो हम डिफ्रेंशिएट कर लिए। यहाँ से आ जाएगा, आपको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x बाई 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इच इज इक्वल टू माइनस x बाई वाई। अब हम x और y की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा -5 और माइनस साइन पहले से है, और इसके बाद 6 इज इक्वल टू 5/6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शंस को एग्जामिन करना है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। डायरेक्ट बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चंस में डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं, जो कि गलत है। पहले हमको फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ये जब करेंगे तो 2x माइनस 4 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो पहले x केस 1 पे चेक कर लेते हैं। केस 1 में क्या है, 1 है, एट 1। तो हम डालते हैं f डैश 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा -2 के बराबर। ये -2 के बराबर हो जाएगा, और वो क्या है, 0 से छोटा है। तो f डैश 1 इज लेस देन 0, इसलिए फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग एट 1।
अब हम सेकेंड केस देख लेते हैं, केस 2 एट 3 x इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा आपको फिर f डैश 3 इज इक्वल टू 3 2 इंटू 3 माइनस 4 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 और ये ग्रेटर देन 0 है, तो f डैश 3 इज ग्रेटर देन 0 इज इम्प्लाइज दैट ये इंक्रीजिंग फंक्शन है एट 3 पर इंक्रीजिंग फंक्शन है, 3 पर क्या है, इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आसान है, ये क्वेश्चन भी आसान है और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन बाद में देखेंगे। ये फंक्शंस को प्रूफ करना है कि 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसकी वैल्यू को हमको प्रूफ करना है। तो मान लिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ से आ जाएगा cos थीटा। नाउ अब हमको पता है, क्या पता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा के जगह पे हम cos स्क्वायर थीटा है तो ये हो गया x स्क्वायर का, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 और थीटा का वैल्यू हमारे पास cos इनवर्स x है, तो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 जो कि हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को अगले क्लास में देखेंगे। थैंक्स।